Hello bachcho, let's see this question. The question says, although there is a contrast between fire and ice, the poet reveals some similarity between them. What is it, or how are fire and ice both dissimilar and similar in the poem Fire and Ice? Or what do fire and ice in the poem symbolize? How are they interlinked? तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हालांकि फायर और आइस जो है वो दोनों दो अलग चीजें हैं, लेकिन पोएट ने तब भी कुछ सिमिलैरिटी, कुछ सिमिलर चीजें, सेम चीजें दोनों के बीच बताई हैं। वो क्या है? या फिर फायर और आइस दोनों ही अलग हैं और सिमिलर भी हैं, कहीं ना कहीं सेम भी हैं। पोयम में इस एस्पेक्ट को समझाइए। और फायर और आइस जो है वो पोएम में किस चीज को सिंबलाइज कर रही हैं और वो कैसे इंटरलिंक्ड हैं। हियर द की कॉन्सेप्ट इज contrast and similarity between fire and ice in the poem। तो पोएम में जो भी डिफरेंसेस हैं और जो भी सिमिलैरिटीज हैं फायर और आइस में, वो हम देखते हैं। Fire and ice are certainly different and contrary elements. Symbolically, too, fire and ice represents emotion which have a glaring contrast between them. Fire represents the fiery emotions of lust, anger, intolerance, cruelty, and ice stands for coldness of attitude caused by jealousy, selfishness, and self-centeredness. तो जो फायर और आइस है वो सर्टेनली दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं और एकदम कॉन्ट्ररी एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो उनका सिंबॉलिकल मीनिंग है दोनों का, वो रिप्रेजेंट करता है लोगों के इमोशन को, जो दोनों के बीच एक डिफरेंस पैदा करता है। जैसे कि फायर है, फायर रिप्रेजेंट करता है फायर इमोशंस को, मतलब एकदम गुस्से के, लस्ट के, एंगर के, इनटॉलरेंस, क्रुएलिटी के जो इमोशंस है उनको रिप्रेजेंट करता है। और आइस जो है वो एक कोल्डनेस, एक एटीट्यूड में कोल्डनेस को सिंबलाइज करता है, जैसे कि जेलसी, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, इस तरीके की चीजों को। However, the poet reveals that in their intensity they share an attribute of the destructive power. Fire can burn the world due to its excessive heat. Similarly, ice can freeze life out and destroy the world. तो हालांकि जो पोएट है उसने ये रिवील किया, उसने ये बताया कि उन दोनों की जो इंटेंसिटी है उनके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। फायर जो है वो पूरी दुनिया को जला के खाक कर सकता है अपनी एक्सेसिव हीट से, और बिल्कुल इसी तरीके से आइस जो है वो सबकी जिंदगियों को फ्रीज आउट कर सकती है और पूरी दुनिया में एकदम फ्रीज आउट पैदा कर सकती है, और इससे क्या होगा, सब पूरा जहान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। As both fire and ice are equally destructive and have the ability to annihilate the world, they are similar in a way. So, जैसे कि फायर और आइस हैं वो दोनों बिल्कुल एक जितनी डिस्ट्रक्टिव हैं, विनाशकारी हैं, तो इनके अंदर जो एबिलिटी है, पोटेंशियल है एनिलिएट करने का दुनिया को, मतलब दुनिया का विनाश करने का, यही इनकी एक सिमिलैरिटी है। Fire and ice, at a symbolic level, to have the common ability to cause destruction. Not only are the violent passions destructive of human sensibility, even cold emotions of hatred, jealousy can cause the same destructions. In this way, the poem brings out the common features of fire and ice. सो फायर एंड आइस जो है उनका एक सिंबॉलिक लेवल है और दोनों की एक ही सेम कैपेबिलिटी भी है कि वो डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। ना ही सिर्फ वायलेंट पैशंस की वजह से जो ह्यूमन की सेंसिबिलिटी को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके कोल्ड इमोशंस को भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हेट्रेड, जेलेसी, ये सारी चीजें लोगों के बीच एक तनाव पैदा कर सकती हैं और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन पैदा हो सकती है। और इसी तरीके से पोएम में जो है ये कॉमन फीचर्स, मतलब कि जो सिमिलर चीजें हैं, जो सेम सेम चीजें हैं फायर और आइस की, उनको सामने रखा गया है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।